Assalamualaikum. My name is Isha Tariq and today we are going to learn about a queue and हम लोग queue की problem solve करेंगे. Just share my screen. This is problem number 2073 और इसके आज हम लोग ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करेंगे कि हम इसको ऑप्टिमाइज्ड वे से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियसली हमने क्यू अप्रोच दैट कैन बी अ नाइव अप्रोच. सो हमने इसे नाइव अप्रोच से सॉल्व किया था कि हम लोग क्यू को यूज करके किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हम लोग पॉप कर रहे थे एंड फ्रॉम द राइट हैंड हम लोग इसको अपेंड कर रहे थे. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम दोबारा से समझ लेते हैं. हमारे पास यहाँ टाइम नीडेड टू बाय द टिकट्स. इफ एनीवन वांना रीड आउट द प्रॉब्लम अगेन, he or she can. Okay, let me just read out. So here is am I audible? Yes, ma'am. Okay. So there are the n number of people queuing in to buy the tickets, and where the zeroth person is at the front of the line, and n minus one person is at the back of the line. So हमारे पास एक queue है जिसमें we are having some persons, जिसमें हमारे पास जो first person है जो हमारे पास zeroth index पर है, यहाँ से वो buy करना start करेगा. For example, we are having 2, 3, 4 and 5. Okay, these are our persons and they want to buy the tickets. Okay, so they will be start buying the tickets from the leftmost end, and they are saying you are given a zeroth indexed integer array tickets of length n, where the number of tickets that the ith person would like to buy is ticket of I, that, and then we have each person's take exactly 1 seconds to buy. So whenever a person will buy the ticket, it will take 1 second. Okay, and there are some specific constraints also, that a person can only buy one ticket at a time, and then he has to go back once he buy a one ticket, and then he will go back on the rightmost end, and then he add in the queue again. So उसे दोबारा से queue में जाना है, and then it will be eligible to buy the next ticket. So इस तरह से होगा. And then we have and add back to the end of the line in order to buy the more tickets. Okay, if a person doesn't have any tickets left to buy, the person will leave the line. Okay, अगर हमारे पास if there is a person जिसने अपनी सारी tickets buy कर लिए, यहाँ हमारे पास जो numbers है, it is considering that how much they wanna buy the tickets. Okay, if there it is 2 here, so this person wanna buy 2 tickets, this person wanna buy 3 tickets, and like this. And also अगर कोई पर्सन अपनी सारी टिकट्स बाय कर लेगा, तो हम उसे क्यू से रिमूव कर देंगे एंड रिटर्न द टाइम टेकन ऑफ द पर्सन इनिशियली एट पोजीशन के. सो हमने क्या करना है, दैट वी हैव टू रिटर्न द टाइम ऑन द के, जो भी पर्सन केथ पोजीशन पे है. ओके, फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू, फॉर दिस कंडीशन k इज इक्वल टू 2. ओके, जो भी पर्सन केथ कंडीशन केथ पोजीशन पे है, सो वी वांट के वो कब तक अपनी सारी टिकट्स बाय कर लेगा और उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा. For each of the, we are saying each of the person will require 1 second to buy a ticket, and it will go back, and then this person will go back, and इस तरह से ये क्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी, और जो हमारे पास प्रीवियस पर्सन है वो आगे आते रहेंगे, एंड इस तरह से हम बैक में ऐड हो जाएंगे. कल हमने इसको क्यू से सॉल्व किया था. दैट वाज अ नैव अप्रोच, जिसमें हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आया था, बिकॉज ऑफ क्यू ऑपरेशंस हमारे पास इसमें टाइम जो हमने एनालाइज किया था, दैट वाज नॉट ऑप्टिमाइज. सो आज हम लोग ऑप्टिमाइज्ड वे में इसको सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आप लोग को अभी तक क्लियर हो गया कि क्या इसकी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑल दैट. Any questions so far? I can address. Okay. So let me just start our optimized approach.
ओके, सो आवर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच इज लाइक दिस। इसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको हमें थोड़ा सा सोचना होगा और हमें लाइक काफी दफा ड्राई रन करके देखना होगा एंड देन वी कैन जस्ट कंसिडर दिस थिंग। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम सिंपली लाइक जैसे हम कल कर रहे थे कि हम लोग लाइक बार बार अपने जो भी पर्सन थे उनको हम लोग मूव करते थे एंड हम लोग देन उसको कंसिडर करते थे और टाइम को हम देन लाइक ऐड करते थे। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि लाइक विल बी जस्ट एडिंग अप द टाइम्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला केस लिया है, इसमें आप देखें हमारे पास जो ये वन पर्सन है उसको 1 सेकेंड लगेगा, एम आई राइट, एग्जैक्टली सेम एज इट्स नीडेड, एम आई राइट, जो इसका लाइक नीड है उससे लाइक सेम ही टाइम लग रहा है, देन दिस ऑल्सो 1 सेकेंड, it will also require 1 second, and then after doing like one after buying one tickets, जो ये तीनों हमारे पास पर्सन है, जब वो वन वन टिकट्स बाय कर लेंगे देन वो रिमूव हो जाएंगे एंड देन ये पर्सन जो है अपनी 3 टिकट्स बाय कर सकता है। तो टोटल हम लोग सिंपली क्या कर रहे होंगे इस केस में, सिंपल हमारे पास हम इस अब हम अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं सोल्यूशन को। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, एम आई राइट। ये सारी की सारी जो भी हमारे पास लाइक पर्सन है उनकी जो नीड है उसके इक्वली हमारे पास जो है टाइम आ जाएगा। फॉर दिस स्पेसिफिक हमारे पास प्रॉब्लम इस तरह से हो जाएगा कि 6 seconds वी विल रिक्वायर टू, फॉर एग्जाम्पल केस लाइक ऑन द लाइक 3, ओके 3 इंडेक्स। सो इट विल बी लाइक कि हमारे पास 6 seconds रिक्वायर होंगे के को बाय करने में सारी टिकट्स। इज दैट क्लियर अंटिल नाउ? इट्स वेरी सिंपल केस अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। मैम महा? यस मैम, क्लियर है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं दैट लाइक व्हाट कैन बी द अदर केसेस। सो अदर केसेस में हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि वी कैन हैव लाइक, बिकॉज आप अभी आपने देखा कि हमारे पास जो भी के में जो भी वैल्यू थी उससे सारी छोटी वैल्यूज थी, राइट। सो अब अगर हमारे पास केथ वैल्यू से कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है देन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला जो मैंने आपको केस बताया है ये सिर्फ तभी वर्क कर सकता है कि जब हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो के से स्मॉल हो और के जो है वो हमारे पास लास्ट में प्लेस हो, देन वो कंडीशन वर्क कर सकती है कि हम लोग इसको प्लस कर दें, 1 को प्लस करें, 2 3 एंड देन 4 को प्लस करें, तो वही हमारा टाइम होगा लाइक फोर्थ को बाय करने में सारी टिकट्स। तो फॉर दिस केस हमारे पास क्या हो जाएगा लाइक 6 and 4 10, ओके। सो हमारे पास 10 seconds रिक्वायर होंगे लास्ट जो हमारे पास पर्सन है उसको अपनी सारी टिकट्स बाय करने में, ओके। बट इन दिस केस जहाँ हमारे पास लाइक एक्सेप्शन आती है कि जब हमारे पास हमारी लाइक कोई भी वैल्यू, कोई भी पर्सन like he wanna buy the tickets more than like the kth person, then what we can do? So in that case हमारे पास क्या होगा, हम लोग कंपेयर करेंगे, we will be having like I, जब हम जिससे हम लोग आइटरेट कर रहे होंगे ओवर द, इट इज एन एरे, ओके। सो हम ओवर द एरे आइटरेट करेंगे एंड वी विल बी मूविंग आवर आई, okay, we'll be keep on checking with I and K, okay, because on this position, okay, because अब हमारे पास मिक्सअप है, हमारे पास कुछ पर्सन्स 3 से या के से कम बाय करना चाहते हैं और कुछ पर्सन्स के से ज्यादा बाय करना चाहते हैं टिकट्स। तो इन दैट लाइक कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, हम ईच पॉइंट पर कंपेयर करेंगे दैट आई एंड के, ओके। अब इन दिस केस लाइक आई एंड के में लाइक इफ लाइक हमारे पास आई इज लेस देन के, देन हम आई को कंसिडर करेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जो मिनिमम होगा 1 और 3 में उसको कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग प्लस कर लेंगे फॉर दिस पोजीशन। इस पर्सन को 1 सेकेंड लगेगा, ओके। सो वो ही हमारे पास उसका टाइम होगा, देन हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, अपने आई मूव करेंगे एंड देन हमारे पास आई एंड 3 में हम कंपेयर करेंगे, इस पर्सन को 2 सेकेंड्स लगेंगे, इन दोनों का मिनिमम लेंगे के एंड आई का। सो दिस पर्सन विल नीड 2 seconds, am I right? नेक्स्ट हम आई को मूव करेंगे, देन नाउ इज द लाइक द एक्सेप्शन जहां हमारे पास 4 जो है वो के से बड़ा है। तो इन दिस केस हम लोग अगेन मिनिमम लेने वाले हैं फॉर द आई एंड के, ओके। सो हम लोग इसमें भी मिनिमम लेंगे, तो मिनिमम क्या आएगा 3, बिकॉज
हमें लाइक वी डोंट वांट कि ये 4 की 4 टिकट्स ले, हमें सिर्फ इस बात से लाइक वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस थिंग कि हमारा जो के है वो कब तक अपनी सारी टिकट्स बाय कर लेता है। दैट इज अ थिंग, अंटिल दैट हमने सिर्फ लूप चलाना है, अंटिल दैट हमने सिर्फ अपने आउटपुट्स कलेक्ट करने हैं, एंड दैट्स इट। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आई एंड के का मिनिमम लेंगे, लाइक दैट कैन बी 3। सो ये पर्सन भी सिर्फ 3 टिकट्स ही बाय कर सकेगा। इट कैन ओनली बाय 3 टिकट्स, और उसको भी 3 सेकेंड्स ही लगेंगे। ओके आप लोग को ये बात समझ आइए, दैट बिकॉज वी डोंट वांट इट टू लाइक बाय ऑल द टिकट्स। हमने सिर्फ इससे ये कंसिडर करना है कि ये जो हमारा केथ वैल्यू है वो अपनी सारी टिकट्स बाय कर ले। इसलिए हम क्या करेंगे, आई एंड के वैल्यू का हम लोग लाइक वी विल बी टेकिंग इट्स लाइक मिनिमम। ओके मिनिमम कंसिडर करेंगे, और वही उसकी वही उसका टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस स्पेसिफिक। लाइक हम लोग हर इसका कलेक्ट हर हम पर्सन का लाइक इंडिविजुअली देख रहे हैं कि क्या उसका टाइम आ रहा है, और उसको हम लोग लाइक कलेक्ट करें इकट्ठा, एंड देन हम लोग उसको जस्ट एड अप कर देंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो सेकंड, यहाँ हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे है, और हमारा जो थर्ड पर्सन है वो 4 है। तो उसका हमने अब किया है, तो दैट इज 3, एंड देन जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट है दैट इज के, और के की हमारे पास like again we'll be considering it like I जो है अब वो k पे होगा, am I right? Then like we'll be considering again, and it will be like here also it will be 3 seconds। तो हम जब इस सब को like calculate करेंगे, so the total time will be 9 seconds। ओके सो हम इस अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं फॉर टुडेज प्रॉब्लम। इसमें हम एक और एज केस भी अभी कंसीडर करने वाले हैं। अभी तक आपको समझ आ गई कि अभी तक कैसे हो रहा है मैम? इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आई नो, कि ये थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी वे में कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सके। यस, एनी क्वेश्चन सो फार? यस मैम, महा आपको कोई कंफ्यूजन है यू कैन जस्ट आस्क। क्लियर है। ओके ओके मैम, थैंक यू। सो लाइक अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ केस इस तरह से आता है कि हमारे पास जो केथ एलिमेंट है वो लास्ट नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑलवेज लास्ट, है राइट? सो केथ हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमेशा लास्ट नहीं हो सकता, मे बी वो हमारे पास इन द मिड कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो या इस तरह से। तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से इसको देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 4 अगेन हेयर एंड 5 एंड 6 हेयर। ओके सो अब हमारे पास जो केथ वैल्यू अगेन इट इज दिस वन। ओके सो हम अपना आइट्रेट करते जाएंगे, लाइक इट विल बी लाइक द सेम, हम लोग यहाँ तक आइट्रेट करेंगे, एंड देन लाइक विल बी कंसिडरिंग कि हमारे पास जो है लाइक वी हैव टू पास लाइक हमारे पास जो आई है, एंड विल बी कंसिडरिंग के माइनस वन। हमेशा हम आई को एंड के माइनस वन को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी लाइक इट विल मूव हेयर। ओके सो आई एंड के लाइक दिस वन। ओके सो आई एंड के में हम इसमें भी कंपेयर कर रहे होंगे, एंड वी कैन कंसिडर कि ये भी जो है हमारे पास ये भी 3 3 बाय कर पाएंगे टिकट्स। ओके एंड देन हम लोग उसको एड अप कर देंगे, और देन हम लोग लाइक सारा अपना लाइक जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम ईच उस पे अगर हमारे पास ये बिगर आ रहा है, देन हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे लाइक के वैल्यू एंड आई वैल्यू जो हमारे पास के इसका मिनिमम होगा। सिंपली हम क्या करें कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आई एंड के को, और हम उसको मिनिमम असाइन कर रहे हैं, बिकॉज जो के की वैल्यू है इन द केस इसमें क्या हो रहा है कि अगर आई जो है वो लेस देन के है, तो वो आई की वैल्यू ही रहेगी। ओके क्योंकि आई मिनिमम है। और इफ अगर के इज ग्रेटर देन आई, ओके सो लाइक से इफ के इज लेस देन आई, देन हम लोग क्या करेंगे, के असाइन कर देंगे। ओके बिकॉज के टाइम उसको लाइक सेकंड्स भी उसको उतने ही लगेंगे जितनी उसकी लाइक वैल्यू होगी। सो लाइक बिकॉज ईच हमारे पास ईच टिकट बाय करने में 1 सेकेंड्स लग रहे हैं ना, अगर वो 3 टिकट्स बाय करेगा तो उसे 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस सब को कैलकुलेट कर लेंगे। अब नाउ इन दिस केस वी कैन हैव like we are having 9 until here, and then 3 and 3 will be like 15, am I right? So हमारे पास 15 seconds total require होंगे for the like kth index to like for the kth like person to buy all of its tickets। आप लोगों को क्लियर हुआ है कि किस तरह से हो रहा है?
Any questions so far? Anything you wanna ask? Any confusion? I am here to address. जी मैम आप कंटिन्यू करें आगे कोड की Okay. तरफ. Okay, so let us just start our code. So in the code also we'll be looping over the array, okay, and over the length of our array tickets, okay. So let me just start code, like the code part. Okay. So yeah, so in this, let me just write here some pseudocode even. So for the sake of, yeah, this is a optimized approach in which we'll be like adding, we'll be looping over. First of all, we'll be like also updating the time, making the time variable, and then we'll be looping over our array, okay. And then we'll be considering that like we'll be comparing in I and k, okay. Like we have to run this loop. वी विल बी लाइक हम लोग यहाँ कुछ कंडीशनल्स पास करेंगे. अगर आई जो है वो लेस देन के है, देन हमें लाइक मिनिमम लेने हैं फॉर द आई एंड के, एंड एल्स हमें क्या करना है. सो विल बी लाइक विल बी पासिंग हियर सम कंडीशंस ओवर, like if I is less than k, then what should happen, and then we can, okay, then we can just take the minimums, okay, and then like at the last we will be returning it. The solution is easy, but the approach we are thinking to solve this problem is like a little bit like tricky. So let me just start the coding. So first of all we have to make a variable which can be time, okay. So later on we'll be just updating the variable. So here is like when I, for I in range, we'll be considering that we are passing over the length of tickets, okay. So we are looping over the length of the tickets, okay. So then we can consider that if our I is less than equal to k, then what should happen. Then we can consider that the time we have to add up अकॉर्डिंग टू द मिनिमम, बिकॉज हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो मिनिमम है उसी को ही टाइम में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे पास जो लाइक बिकॉज जितने पर्सन का जो लाइक वैल्यू होगी, जितनी वो लाइक वांट है उसको बाय करने की, वही टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर लाइक बाइंग द प्रॉब्लम, बिकॉज ईच ऑफ द बाइंग, सॉरी, बाइंग द टिकट्स फॉर द, बिकॉज ईच ऑफ द टिकट रिक्वायर 1 सेकेंड. सो दैट्स वाई. तो हम लोग यहाँ टिकट्स ऑफ आई, ओके, जहाँ हमारे पास आई, then we can consider the tickets at k, okay. So this will be the condition where I is less than k, else we can consider that we have to add up the time, okay. This condition is also like यहाँ ये condition हम इसलिए भी यहाँ define कर रहे हैं because of the like हमारे पास जो elements k के बाद आएंगे, okay. For that also we are defining this. The next thing is here we are just taking the minimum again for the tickets at I, and tickets at k. Okay, so that is the thing also we'll be considering here, that we have to just pass here like हमने इसमें like -1 index भी consider करना है for that condition, because ये like this specific line will consider that हमने like we have to consider it, consider the kth index -1, because हमारे पास जो इसके बाद की values आ रही होंगी, it will be handling that also. At the end we can return time. I think there must be.
Indentation error. There's a syntax error in the for statement for I in range. Or I in range. Yeah, in. No, it's indentation error. Space at return. Okay, so now it's accepted. You can see. Also, let me just tell about the time and space complexity. So the time complexity here can be like optimized, that is O of n, and the space complexity will remain constant because we are not using any additional data structures here. So that will be the space complexity, and the time complexity will be big of n because we are just iterating over the array and iterating over the length of array. So that's why the time complexity, it will be like big of n operation. आप लोगों को क्लियर हो गया regarding the solution and what approach we are using here? Anything you want to ask? Yes, आप लोगों ने कुछ भी पूछना, you can just ask and then we can move forward to the next problem even. Yes, ma'am, Maha. I think आपको आप clear? Yes sir, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आप आगे अगला क्वेश्चन। Okay, just even submit. Okay, so next problem is 1700, that is number of students unable to eat lunch. So can anyone also read out the problem? Any volunteer? Yes sir, Farooq, can you read out this? Okay, I think sir Farooq left. Okay, let me just read out the problem. So like here is the school offers a circular square sandwiches at the lunch break, referred by the numbers 0 and 1 respectively. All the students stand in queue. Each student either prefers squares or circular sandwiches. So we have square and circular sandwiches. If it is having the circular sandwich, then it will be like considered as 0. Okay, and if someone like if there is like square sandwich, then we can consider it 1. Okay, so it is a representation. सर्कुलर सैंडविच को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फॉर द स्क्वायर सैंडविचेस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1. All the students will stand in queue and each student either prefer square and circular sandwiches. The number of sandwiches in the cafeteria is equal to the number of students. The sandwiches are placed in a stack at each step. Okay, so just sandwiches and that are placed in the stack. Okay, and like you can say like they are placed in stacks. Okay, like this, and then we can have, if the students at the front of the queue prefers the sandwiches on the top of the stack, then they will take it and leave the queue. Otherwise they will leave it and go to the queue end. Okay, so like they will consider there is a stack here. Okay, of the sandwiches here. Okay, so because in the stack हम लोग सिर्फ टॉप से ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, टॉप से ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं in the stack. Okay, and in the queue there will be some queue of the different persons. Let us consider, so these are the persons.
Okay, so for example, there is a student. Okay, it wanna take the sandwich of square or circle. Okay, so हमारे पास जो सर्कल एंड स्क्वायर है उनके स्पेसिफिक हमारे पास सर्कुलर और स्क्वायर जो हमारे पास सैंडविचेस होंगे उसके स्पेसिफिक हमारे पास लाइक कॉन्स्टेंट्स दिए गए होंगे या इनपुट दी गई होगी जिसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्यू में पर्सन है उसको ये सैंडविच नहीं चाहिए. देन वो क्या करेगा, लाइक इट इज अ लाइक मे बी 0 एंड इट इज सर्कुलर एंड उसको स्क्वायर चाहिए. तो वो क्या करेगा, he have to go back in the queue again and he have to consider again in the queue, and then like he can consider the next like he can get that it's preferred sandwich or not. So is tarah se like it is considering in the uh, like problem statement. Also it will take and leave the queue, otherwise they will leave it and go to the queue, and this continues until none of the queue students want to take the top sandwich and thus unable to eat. And you are given two integer arrays, so we'll be having two arrays, students and sandwiches, where sandwiches is the type of ith sandwich in the ith in the stack, and I is the top, and also the student is the preference of the jth student in the initial queue and is the front of the queue. Return the number of students that are unable to eat. Okay, so the basically हमने return यहाँ क्या करना है कि like कितने students at the end बच जाएंगे जिस जो like they will unable to eat that thing. So we have to consider that. Like हमें ये consider मैम करना है प्रॉब्लम कि स्टेटमेंट जी जी दोबारा थोड़ी क्लियर करवा दें कि जो जीरो वाला स्टूडेंट होगा वो सर्कुलर लेगा सैंडविच, और जो एक वाला होगा वो स्क्वायर लेगा, ऐसा ही है? हेलो। यस इस तरह से ही है. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, तो आप थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हमें करना क्या है, और इन्होंने थोड़ी सी जो कुछ और वजाहतें की हुई हैं वो क्या है, क्योंकि समझ नहीं लग रही इसकी। जी जी मैं आपको बताती हूँ. सो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग लाइक 0 and 1. ओके, हमारे पास 0 and 1 स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो दे वांना कंसिडर दीज. ओके, सर्कुलर एंड like squared sandwich, and we are having the sandwiches 0 and 0. Okay, we have the stack of two sandwiches only. So हमने क्या रिटर्न करना है, we have to return जितने स्टूडेंट्स लाइक जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हो जाएंगे, लाइक जो लाइक द स्टूडेंट विच आर लेफ्ट लाइक दे अनेबल टू ईट एनीथिंग, उन्हें लाइक दे अनेबल टू ईट द लंच. सो हमने वो रिटर्न करना है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. So for example, we are having here the like this is the we are considering that the students are the queue. Okay, so we can consider student like queue, and from the left most हम लोग like queue से add करवाएंगे that he wanna buy or he wanna eat the like from the stack. Okay, so from the for the stack we can consider only the अच्छा, top element. ये Yes, जी जी ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्यू में है, और जो सैंडविचेस हैं वो स्टैक में है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है. ओके, तो मतलब ये जीरो वाला क्या करेगा, वो वहां से उठा लेगा मतलब जीरो, लेकिन एक वाले को चूंकि एक चाहिए, तो अब मतलब एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो अनएबल टू इट होगा, क्योंकि उसने स्क्वायर चाहना है लेकिन वो सर्कल है। यस एग्जैक्टली ऐसे ही. ऐसे ही है? जी जी इस तरह से अच्छा ही है. सही। तो हमारे पास लाइक जो 1 है वो इट विल लाइक उसको लाइक कोई भी सैंडविच नहीं मिल पाएगा हमारा. तो हम लोग रिटर्न कर देंगे जो 1 स्टूडेंट है, दैट विल बी हमने वो नंबर रिटर्न करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो अनेबल टू ईट होंगे like any sentence. So what this case also like it is considering that it is like 3 like where they cannot eat. Let me just consider this example even that how it will look like. For example इसमें भी हम लोग अपना like we will be considering for the naive approach we can consider a queue even कि हम लोग इसको queue problem से solve करें, like हम queue data structure इसमें solve करें like apply करें and we can solve it from there. So हमारे पास ये like students की queue है in which
like we have to consider that how many students will be left for eating anything or eating the sandwich. And also we have the array here for the like we are having the stack here for the sandwiches. So we have to consider that, like for the sandwiches, let me just consider this thing. We have one, like zero, and for example, one, और zero. मैम ये भी हमें आई थिंक बात ध्यान में रखनी है कि हमने ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब ये नहीं कि कोई भी रैंडम सा उसको उठा के दे दिया, ऐसे ही है। यस, जो उस वक्त टॉप पर होगा स्टैक यस। पर, फॉर एग्जांपल हम लोग स्टैक कंसिडर करें, तो उस वक्त जो टॉप पर होगा हम सिर्फ वो ही दे सकते हैं। और वो और लाइक क्यू जो में भी, क्यू में भी ऐसा है कि जिस स्टूडेंट को मतलब क्यू में फर्स्ट पे है उसी को फर्स्ट पे मतलब ला के देना है, ये जी नहीं कि कोई रैंडम सा उसमें उठा लिया। जी एग्जैक्टली। और फिर अगर उसको नहीं मिलता तो वो वापस चला जाएगा क्यू में, और दोबारा से वो कंसीडर करेगा और दोबारा से वो क्यू में आएगा, एंड देन वी ही कैन कंसीडर द नेक्स्ट, इट्स नेक्स्ट चांस। अच्छा सही है, और शुक्रिया। अगर लाइक या और हम लोग दोबारा दोबारा कंसिडर करेंगे, और एट द एंड अगर हमारे पास लाइक कोई भी नहीं बचता सैंडविच, या इस तरह से केस आता है कि उसकी प्रेफरेंस का नहीं है वो सैंडविच, सो वी कैन रिटर्न दैट स्टूडेंट, कि हमारे पास ये स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट आउट हो गया है एंड ही कुडंट ईट एनीथिंग। अच्छा मे भी मतलब ऐसा कुछ केस हो जाए, एक तो मतलब सैंडविच खत्म हो गए वो तो बात मतलब समझ में आती है, और एक ये हो सकता है सैंडविच तो हो लेकिन जो है वो एक स्टूडेंट ऐसा बचा हुआ हो, लेकिन उस मतलब वो सर्कल चाह रहा हो लेकिन वो स्क्वायर हो। तो वहां पे भी हम आई थिंक एंड कर देंगे कि आपको दोबारा लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सैंडविच ही एक है और वो आपके मतलब मुताबिक ही नहीं है, तो फिर हम वहां पे आई थिंक एंड कर देंगे। ऐसा ही है यस कुछ। यस सर, ऐसे ही। सही है। यस, अदर पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को समझ आ रहा है? आई थिंक आ रहा होगा मे बी। मैम महा, चले आप कोड की तरफ मूव करें या ड्राई रन जो भी है, आप कंटिन्यू करें। ओके सर। So yeah, so let us consider even हमारे पास let me just consider this example even again, I can draw dry run or something. So हमारे पास यहाँ 1 1 and 0 है, okay, and we are having 0 1 and 1, okay. This is the stack, okay. So from the one end of the stack we can only like from the top we can only consider, am I right? So हम सिर्फ टॉप से ही कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक व्हाट कैन बी, हम लोग कौन सा सैंडविच दे सकते हैं, हम सिर्फ उसको टॉप से कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो फॉर दिस हमारे पास क्या है कि वी आर हैविंग हियर वन, लाइक द स्टूडेंट, लाइक जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है और जो हमारा 0th इंडेक्स पे स्टूडेंट है, ही वांट टू बाय लाइक द ही वांट टू टेक द सैंडविच दैट इज लाइक स्क्वायर, ओके। सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, दैट वी हैव टू कंसीडर दैट like we have to consider from the left, okay, of the like from the left of the stack हमारे पास जो हमारे पास टॉप है, टॉप इज लाइक नो 0th मैम, इंडेक्स ऑफ द stack। ये जी, स्टैक में टॉप वाला एलिमेंट राइट पे होगा, लेफ्ट पे नहीं होगा। no no, it will be in हेलो the leftmost। मैम महा, जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैम कह रही है स्टैक में जो ये मतलब एरे है, एरे के लेफ्ट मोस्ट वाला स्टैक में टॉप पे होगा, मैं कह रहा हूँ कि राइट वाला टॉप पे होगा। सर एक्चुअली मैंने यहाँ से पॉइंट मिस कर दिया, मेरे घर से बच्चों की कॉल आ गई थी तो मैं लेफ्ट वाला स्टैक होगा, लेफ्ट वाला होगा। यस, अभी लेफ्ट वाला है क्योंकि वो पहले से स्टेप बना हुआ है, हम बना नहीं रहे।
क्या है? It's just like just look at the indices, right? आप इसके indices पे देखो कि जो जीरो इंडेक्स पे चीज है ना वो आपकी टॉप पे पड़ी हुई है। तो इसी तरह आप जाओगे तो जो वन इंडेक्स है वो टॉप से नीचे सेकंड टॉप पे है, सेकंड नंबर पे है। जो इंडेक्स टू पे है वो थर्ड नंबर पे है। तो आप इंडेक्सेस को देखो, उस लिहाज से जो आपका लेफ्ट है ना वो मेरा ख्याल है टॉप पे बनेगा। सर हम तो आज तक राइट मोस्ट वाला ही स्टैक के टॉप पे आई थिंक करते आए हैं, क्योंकि जब आप पुश करते हो तो वो एंड पे चला जाता है, तो एंड वाला टॉप पे ही होता है ना सर? हेलो। आई थिंक अगर आप पुश करते हो तो हमेशा वो अगर आप एंड पे जाता है, तो इसका मतलब है वो टॉप पे होगा, ऐसे ही है। मैं हमेशा अगर आप एग्जांपल वन पे जाएं, लेट्स सी दैट वहां से कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल को ऊपर कर देना, जूम इन कर दें तो मेरा ख्याल है Yes, सेपरेट लिखने yes. की या वहीं से देख लेते हैं। Okay, okay. हाँ जी, इसको जरा रन करें, यहाँ से पता चल जाता है। Okay. So here is that like the front student, you can see the leave the top sandwich and it will return the end of the like make. Okay. So we are अच्छा, यहीं considering पे here. रुक जाए, यहीं पे रुक जाए, आप यहीं पे रुक जाए। अब एक्सप्लेनेशन में उसने कहा है जो फ्रंट का स्टूडेंट है ना वो आपका टॉप छोड़ देगा और पीछे चला जाएगा। तो अगर टॉप आपका राइट पे होता तो फिर उस लिहाज से तो ऊपर जीरो पड़ा होता। तो फिर स्टूडेंट छोड़ता क्यों? स्टूडेंट तो उसे लेकर क्यू से निकल जाता, राइट? अच्छा, तो स्टूडेंट आपका तभी पीछे जा रहा है क्योंकि टॉप पे आपका वन पड़ा हुआ है। सॉरी, मैं लेफ्ट सैंडविच पे। स्टूडेंट समझ गया हूँ। अच्छा हाँ, तो अगर आप देखें इसको, जो आपका टॉप है वो सैंडविच जीरो है और जो स्टूडेंट है आपका पहला उसको वन चाहिए, राइट? नहीं तो तो आई थिंक ये अपना ही कुछ ऑर्डर बता रहे हैं। वैसे अगर हम देखें तो सर ऐसा ही होता है ना कि हम अगर पुश करते हैं एरे के एरे में, तो वो एंड पे जाता है। जब हम उसको स्टैक बनाते हैं तो वो सबसे टॉप पे होगा। सर ये क्वेश्चन थोड़ा रीड करें। क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि जो स्टैक है वो आई इज इक्वल टू जीरो इज द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब है वो यस, इंडेक्स बता रहा है कि जीरोथ इंडेक्स जो है इसका मतलब है वो टॉप ऑफ द स्टैक है। हाँ, क्वेश्चन में मतलब उन्होंने लिखा अब हुआ है ना, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि वो आई खुद थी। बता रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक आप जीरो से मानोगे। वैसे तो अगर हम ड्रॉ करें स्टैक, तो वो तो हम एंड वाला उसके टॉप पे होता है। बिल्कुल, अगर आप पुश करेंगे यही एलिमेंट अगर यस। आप दोबारा से किसी न्यू स्टैक में पुश करेंगे तो वो जो है वो हमारी तरतीब उसी तरह बनेगी। लेकिन इन्होंने क्योंकि डिफाइन कर दिया कि जो अरे में सीक्वेंस है वही आप ये कंसीडर करेंगे वो टॉप ऑफ बट द अगेन स्टैक। वो भी एक सेपरेट डिस्कशन है, वो डिपेंड्स कि आप क्यू में ऐड कर रहे हो कि आप डेक में ऐड कर रहे हो, राइट? तो वो भी आपने देखना होता है उस टाइम भी। खैर, क्यू की केस में मेरा ख्याल है वो आप ठीक कह रहे हो कि पुश जब आप करते हो तो वो आपका राइट वाला टॉप बन जाता है, लेकिन इट विल चेंज जब आप डेक की बात करोगे। तो खैर, इसमें तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया ना, उसने कहा कि आई जीरो के ऊपर आपका टॉप है, टॉप ऑफ द स्टैक है। यस, क्लियर है मैम, आप मूव करें हम। Okay. So let us just move to the solution. So we'll be using here the queue data structure for that. Okay, so we'll be so we'll be importing the queue data structure table, and we can also consider here that हम लोग इसको like consider कर सकते हैं कि even कि हम लोग each time जो है वो अपने counts को increase कर लें, and like हम लोग count करते जाएं like how many students, because at the end हमने count consider करना है कि like how many students are left in the queue. Am I right? Also, yeah, so we can use here the count even for that specific case कि हम लोग इसमें like count use कर लें for counting that. Let me just let me just consider here the count 0. Okay, and the count 0 will be, I'm saying that it will be equal to मैम अगर आप कोड पहले लिख के लाया करें तो आई थिंक हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और okay. डिस्कशन I मजीद will कर consider सकेंगे। that. Okay, I will consider that for the future.
So here we have the count 1 even. Okay, so we will be considering that we can start it from like the 1. Okay, and then we'll be looping over our students, and we'll be considering for S in sandwiches. Okay, so we are considering this like over the stack we are just doing. अच्छा मैम, So like ये काउंट yes, 0 और काउंट 1 क्या है? हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि like we will be considering the counts and the like ये the ये आप count. तो दोनों वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स के काउंट रख रहे हैं? नहीं, काउंट जो होता है ना, ये आपका मेथड है, बिल्ट इन मेथड है जो कि काउंट करता है कि आपका लेट्स से कोई भी नंबर अरे में कितना, राइट। तो जीरो अगर बीच में रखा तो काउंट करेगा अरे में कितने जीरो हैं, राइट। और स्टूडेंट अगर वन रखा है तो वो काउंट करेगा कितने वन है। तो बेसिकली ओह आप अच्छा अच्छा वो अच्छा, काउंट कर रहे हो। सही है सही है। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी को आप काउंट कर रहे हो? यस। Yes. Okay, so next we can consider that for S in sandwiches, we can consider here that if our S will be equal to 0, okay, and if our count 0 will also be equal to 0, then we have to consider breaking. Okay, and then we can consider the next like also we have to consider here that if this condition is like if the S will be equal to 0, then we have to consider that the count we can do the -1 in the count. हम count में decrement कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं, and then we can like pass the else condition here that like if the count will be equal to 1, then we have to do the same thing. Like if the count 1, like let me just consider here if the count okay, here that like we have to break this. We have to consider here that count in the count 1 we will be मैम, doing ये yes. जो आप क्यू क्यू का कह रही थी कि हम क्यू यूज करेंगे, क्या वो कोई दूसरी अप्रोच है या क्या है? क्योंकि ये तो हम लूप के थ्रू ही कर रहे हैं। यस, इसमें हम लोग सिंपली काउंट आउट कर रहे हैं कि हमारे पास लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल लेफ्ट. यस, सो लाइक इट कैन बी द ऑप्टिमाइज अप्रोच जिसमें हम लोग सिंपली काउंट आउट कर लेंगे कि किस तरह कितने हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक लेफ्ट हो जाएंगे फॉर द लाइक फ्रॉम द ईटिंग द सैंडविचेस. So let me just written here count 0. Let me just run here one more record. इसको थोड़ा समझाएंगे मैम? कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए।
Yes, sir. So here is like that कि हम लोग loop कर रहे हैं over the sandwiches and we are considering that like we are considering कि अगर हमारे पास जो है हमारा like s will be 0 at that point. अगर हमारे पास s जो है like in the students like from the sandwiches if s is equal to 0 अगर हमारे पास 0 है like for the it is circular then what should we do? ओके सो फॉर द सर्कुलर हमने क्या करना है कि इफ अगर हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो 0 ही है देन हमने लाइक वी कैन कंसीडर अदरवाइज हम लोग उसको मूव कर देंगे फॉर लाइक अदरवाइज वी कैन मूव द काउंट एंड ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग हियर दैट अगर हमारे पास हमारा जो काउंट है इफ इट इज लाइक इन द एल्स कंडीशन एल्स मीन्स अगर हमारे पास एस जो है वो लाइक 1 है देन व्हाट शुड वी डू एंड then we can consider the like other thing and also we will be counting like that how many students are left then because यहाँ जो भी हमारे पास if it is not getting that if 0 जो हमारे पास उस इंडेक्स पे like जो भी स्टूडेंट था वो like उसके इक्वल नहीं है जो हमारे पास सैंडविच है then we can मैम consider अगर it हम as इसको ऐसे देखें कि हम कुछ मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो है कि हम कुछ रैंडम जीरोस उठा रहे हैं उसमें से और फिर उन रैंडम जीरोस को मतलब उधर से सैंडविचेस के रैंडम जीरो से कंपेयर करवा रहे हैं और इसी तरह रैंडम वंस को उस सैंडविचेस के वन से कंपेयर करवा रहे हैं और देन फिर ये चीज मतलब इस तरह हम कर रहे हैं। yes but हम लोग आइटरेट भी करेंगे ना लूप हमारे लूप जो होगी वो तो सीक्वेंस में ही होगी हम जब लूप कर रहे होंगे ओवर द सैंडविचेस हाँ सही है, ये तो समझ आ गई। ये आपने काउंट जीरो प्लस काउंट वन क्यों किया? इसको बता सकते हैं? ये से हम माइनस करें कैन यू सी आप ये कह रहे हैं यहाँ जो हम रिटर्न कर रहे हैं जी जी ये ओके सो लाइक वी आर कंसिडरिंग हियर कि हम हमारे पास जो है कि लाइक वी हैव टू ऐड दैट फ्रॉम द क्यू बिकॉज हमारे पास जो है हम लाइक इट इज अ क्यू जो स्टूडेंट है दैट इज ऑलरेडी अ क्यू ओके सो लाइक हम यहाँ काउंट करेंगे सिंपली एंड लाइक हम एट द एंड जो भी हमारे पास काउंट्स लेफ्ट है लाइक जो भी हम यहाँ इसमें हम सेव कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट हो गए हैं ओके फ्रॉम द लाइक इवन यहाँ इधर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट सर्कुलर सैंडविचेस यू कैन कंसिडर दीज आर द फॉर द सर्कुलर सैंडविचेस और ये जो लूप है इट इज फॉर द स्क्वायर सैंडविचेस तो इन दोनों सैंडविचेस में जो भी लेफ्ट स्टूडेंट्स होंगे उसको एट द एंड लाइक जो हमने लेफ्ट स्टूडेंट्स काउंट किए हैं उसको एट द एंड हम लोग लाइक ऐड करवा देंगे और रिटर्न कर देंगे मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले वो स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहे हैं जो सर्कुलर चाह रहे थे लेकिन उनको सर्कुलर मिला नहीं, ठीक है। और देन फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने उन स्टूडेंट्स को रिटर्न किया है जो स्क्वायर चाह रहे थे लेकिन उनको सर्कुलर नहीं मिले। ये सर लास्ट या सर इस तरह से कि जो स्क्वायर एट देन जो हमारे पास स्क्वायर चाहते थे बट उनको स्क्वायर नहीं मिला आपने थोड़ा सा डिफरेंटली बोला मतलब सर्कल वाले ने सर्कल चाहना था लेकिन यस सर तलहा एंड मैमा आपका कैसे है एनीथिंग यू वांट ऐड हाँ नहीं आप सही कह रही है। ये जो एंड पे एडिशन है ना, बेसिकली वो ये है कि वो ये भी मैंने नाम नहीं देखा अभी कौन सर बोल रहे थे, सर फयाज बोल रहे थे, सर फरूक बोल रहे थे। सर फारूक हाँ तो जैसे ये भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बेसिकली जिन लोगों को जीरो सैंडविच नहीं मिला, वो जो बच गए हैं वो, और जिनको वन नहीं मिला वो, उनका एडिशन टोटल मिल जाएगा। इसको वैसे अगर इजी करना हो ना आपने, तो जहाँ पे आपने ब्रेक डाला है ना, वहां पे जी आप अल्टरनेटिव जो कैंडिडेट है ना उसको भी रिटर्न करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपने कहा है ना कि एस आपका जीरो है, फॉर एग्जांपल सैंडविच आपका जीरो है, और जहाँ पे काउंट जीरो है वो भी आपका जीरो है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको जीरो चाहिए, राइट।
सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट जहाँ तक मुझे समझ आई है ना वो ये है कि अच्छा इसको एनोटेट कर सकता हूँ मैं Yes, yes, you can. कहाँ से करते हैं हम? सर 20-30 सेकंड रह गए हैं आपके पास। अच्छा चले बहरहाल काउंट जीरो का मतलब ये होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है ही नहीं जिसको जीरो सैंडविच चाहिए, राइट? तो लेकिन अगर उस केस में आपका सैंडविच जीरो है तो आप उसे ब्रेक कर रहे हो। उस केस में आप सिर्फ वो बंदे रिटर्न कर दो जिनको वन चाहिए, सैंडविच वन चाहिए, राइट? आप रिटर्न कर दो काउंट वन वहां पे, और नीचे वाली कंडीशन में आप काउंट जीरो रिटर्न कर दो तो आपको एंड पे ये ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो वैसे भी आपका ये हल हो सकता है। Okay, sir, I can consider that also. I will think. मैम वैसे अगर आप क्यू वाले और स्टैक वाले कंसेप्ट से करवाती ना तो इसको हम थोड़ा सा मजीद इस पे डिस्कशन कर सकते थे और चीज़ें मजीद वाजे हो जाती कि Yes, sir. मेरा वैसे मानना ये है कि अगर हम एक प्रॉब्लम के हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक एफिशिएंट है और एक इनएफिशिएंट है, तो हमें पहले इनएफिशिएंट करवाना चाहिए ताकि हमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएं कि मतलब क्यों हम एफिशिएंट की तरफ मूव कर रहे हैं और उसमें में भी कुछ और मज़ीद उस सवाल के पहलू हों जो हम डिस्कस कर सकें। तो आई थिंक पहले हमें इनएफिशिएंट की तरफ जाना चाहिए और फिर जो है वो एफिशिएंट की तरफ जाना चाहिए। सर तलहा, Yes, sir, डू आप यू बिल्कुल एग्री? सही कह रहे आई मीन हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये है ना कि और भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप पहले डिसाइड कर लिया करें कि ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो मल्टीपल पीपल मल्टीपल सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, देन वी कैन ऑल डिस्कस, राइट? तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। आई डोंट नो फॉर्मेट आजकल क्या चल रहा है, इंस्ट्रक्टर फॉर्मेट चल रहा है या सब कोलैबोरेट कर रहे हैं? नहीं सर, ये हम दो इंस्ट्रक्टर हैं, मैं और मैम ईशा, अच्छा अच्छा, और आप लोग कोई और इंस्ट्रक्टर। प्रेजेंट करता ही नहीं, पता नहीं क्यों है। मैं हम हमारी तरफ से तो है कि आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अच्छा 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 अच्छा, सही। चले कोई बात नहीं, एनीवे अच्छा एक्सप्लेन किया मैम ने। तो बहरहाल इट इज़ ऑल्सो गुड सजेशन जो सर ने अभी दी है, लेकिन अगर आप दो इंस्ट्रक्टर्स हैं तो फिर कम से कम दो सोल्यूशन तो हो ही सकते हैं, अगर और कोई और ना भी प्रेजेंट करे तो। क्या ख्याल है? ये हमने मतलब दिन तकसीम किए हुए हैं कि आप इतने दिन पढ़ाओगे और मैं इतने दिन अच्छा पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, चले फिर ठीक है। हाँ नहीं और वो हमारा ये मैंने होता है कि काफी हम देर बाद मतलब मैंने ज्वाइन किया ना ये सेशन, तो मुझे फॉर्मेट का नहीं पता कि आपका फॉर्मेट क्या है। खैर लेकिन ठीक है, ऐसे भी ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। Thank you वैसे so much. मैम अगर स्क्रीन आप शेयर करें एक दफा ट्राई करके देखते हैं, आप वो ब्रेक को खत्म करें जरा। मेरा अंदाजा ही है कि चलेगा सही। लेट्स सी। Yes, sir. ब्रेक को खत्म करें, यहाँ पे ना लिखें रिटर्न कर दें काउंट वन को, लेट्स सी क्या होता है। और नीचे जो है ना उसको आप रिटर्न कर दें काउंट जीरो, और नीचे वाले को आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, तो वहां पे आप डायरेक्टली जीरो रिटर्न कर सकती हैं। लेट्स सी, चलना तो चाहिए, पता नहीं क्या होता। करें इसको सबमिट, Yes, I think it will run. It will. Yeah, it's accepted. राइट? हाँ तो बेसिकली आप वही देख रहे हैं ना कि अगर कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसको वो सैंडविच चाहिए जो क्यू में पड़े हैं, स्टैक में पड़े हैं, राइट? तो फिर आप सिर्फ वही रिटर्न करेंगे जिनको कुछ नहीं मिला, राइट? तो आप ऑपोजिट बंदे को रिटर्न कर देंगे, तो वो नीचे जो एडिशन वाली कंफ्यूजन है वो ऐसे भी खत्म हो सकती है। Yes, sir. ठीक हो, अभी आपका सेशन खत्म होने वाला है। आज पता नहीं 4 मिनट पहले हो चुके हैं Yes, sir. वैसे ऊपर। अच्छा 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 तो अच्छा, चलो ठीक हो। Yes, sir. Thank you so much for joining, Sir Talha, Ma'am Maha.
Inshallah, I'll be joining these sessions. It's a good activity. ठीक है, inshallah. See you soon. इसमें एक और चीज है, मैंने आपको देखा कि आपने सिर्फ रन किया, इसको सबमिट किया करें। कई दफा ऐसा होता है कुछ टेस्ट केसेस सबमिट पे फेल हो जाते हैं। Yes, exactly. हाँ, तो हमेशा सबमिट करके वेरीफाई किया करें कि काम को चल रहा है कि नहीं। Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. Thank you so much for joining, and inshallah, see you in the next session also. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।